नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अरविंद केजरीवाल के लिए जीवन का बहुत संकट काल चल रहा है बॉस। चुनाव तो हार ही हैं, पॉलिटिक्स खत्म होती हुई नजर आ रही है। अ, खुद की सीट गंवा चुके हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल किसी सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाकर आज यहां तक पहुंचे, आज वही सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश कर दी गई है और उसमें ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल लंबा अंदर चले जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए बॉस। और आपको ये वीडियो अंत तक देखना चाहिए क्योंकि आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के पटल तक पहुंचने नहीं दी, सीएजी की रिपोर्ट पहुंचने नहीं दी। और आज जब बीजेपी की सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट रखी तो हंगामा कर रहे हैं। और उस हंगामे के बाद बीजेपी भी अब सरेंडर मोड में तो है नहीं। दिल्ली बीजेपी के 21 आम आदमी पार्टी के 21 विधायक सस्पेंड कर दिए हैं। लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट रखी गई है उस पर हंगामा हो रहा था। आम आदमी पार्टी की जो शराब नीति थी उससे 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ राजस्व का, ये अब सीएजी की रिपोर्ट भी कह रही है। और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है, इसे 2002 करोड़ रुपए का लिकर स्कैम, शराब घोटाला करार दे रही है कि भाई ये 2002 करोड़ रुपए खा गए इस देश का। और इसलिए आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था चुनाव के वक्त कि पहले ही सेशन में सीएजी की रिपोर्ट रखूंगा। एक बार पीएम का वो बयान सुनाता हूं कि कैसे उन्होंने कहा था कि तुरंत ये काम होगा, और उसके बाद इस सीएजी रिपोर्ट में क्या क्या है वो आपको बताऊंगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या अब आपको लग रहा है केजरीवाल लंबा अंदर जेल जाने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीएम का बयान सुनिए। पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। की अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने कहा था जिसने लूटा है लौटाना पड़ेगा। फिलहाल तो स्थिति यह बन गई है, सीएजी रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें हैं कि केजरीवाल लौटाएंगे तो बाद में, फिलहाल उन्हें लंबा अंदर जेल जाना पड़ सकता है। और ये क्यों कह रहा हूं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। और इसीलिए आप देखिए कि इस तरह के कार्टून्स भी बन रहे हैं कि ये सीएजी रिपोर्ट नहीं है, ये केज रिपोर्ट है, यानी अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डालने वाली रिपोर्ट है। जिस तरह की बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है, पर आप सोचिए बॉस, कितनी बड़ी बात है कि जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें करके आए थे, उन्होंने वो सीएजी की रिपोर्ट, भाई सीएजी यही तो करती है कि क्या आपने कागज लगाया, जरा चेक कराइए, कोई अनियमितता तो नहीं है, ये बताइए। और उस रिपोर्ट के आधार पर यही 2G घोटाला और ऐसे ऐसे घोटाले का नाम लेकर अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में घुस गए। कांग्रेस की सरकार गिरा दी, शीला दीक्षित जिन्होंने दिल्ली में इतना विकास किया उनकी सरकार तक चली गई, और आज खुद सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? आप सुनिए कैसे कैसे खुलासे हुए हैं शराब नीति को लेकर, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर, शराब नीति के अलावा, मोहल्ला क्लिनिक के अलावा शीश महल को लेकर। जरा आपको एक एक करके बातें बताता हूं। भाई एक तो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पहला, सरकार ने नॉन कंफर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने की समय पर परमिशन नहीं दी। इसकी वजह से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, लेकिन सरकार फिर से टेंडर जारी करने में असफल रही। इसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोरोना महामारी के समय ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध जाकर छूट देने की वजह से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और सीएजी ने यह भी कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि ये छूट देते, लेकिन दे दिया। लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। और इसमें रिपोर्ट में और क्या क्या है सुनिए। 2002 करोड़ की तो बात है ही। यह भी सीएजी कह रही है कि शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली।
अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, तब की सरकार ने, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना ही नहीं, क्योंकि वो तो कागज पर दिखाना था कि भाई हमने चर्चा की है, लेकिन इनको मानना तो था नहीं, क्योंकि अपने हिसाब से चलना था। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दे दिया गया। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश तक नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के जरिए आवंटित नहीं किया, जिससे 890 करोड़ का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हो गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से न वसूलने के कारण 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई, जो बीजेपी आरोप लगाती है कि भाई जिससे इतना पैसा लिया उसके हिसाब से दुकानें दे दी कि तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर ना बचे। यही तो बीजेपी आरोप लगाती है, और सीएजी की रिपोर्ट भी वही इशारा कर रही है कि इस तरह की चीजें। तो अब अरविंद केजरीवाल की दिक्कत बहुत बढ़ने वाली है बॉस, क्योंकि ऑलरेडी भाई इस शराब घोटाले के मामले में कई बार कोर्ट की सख्त टिप्पणी आ चुकी है। लोअर कोर्ट तो कह चुका है कि प्राइमा फेसी मामला दिख रहा है, और अब सीएजी की रिपोर्ट जो है वो उस पर मोहर लगा रही है कि नुकसान हुआ, और छोटा मोटा नहीं, 2000 करोड़ का नुकसान। अब दूसरी बात, जिस मोहल्ला क्लिनिक का इतना ढिंडोरा पीटते हैं अरविंद केजरीवाल, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया कि गजब मोहल्ला क्लिनिक है। उस मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई सुनिए कि उस मोहल्ला क्लिनिक पर सीएजी की रिपोर्ट क्या कह रही है। वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के 4 जिलों में 218 में से 41 मोहल्ला क्लिनिक डॉक्टरों की कमी और स्टाफ की छुट्टी पर होने के कारण महीने में 15 दिन से लेकर 23 दिन तक की अवधि बंद रहते थे। महीने में 23 दिन, 30 दिन का महीना, 23 दिन मोहल्ला क्लिनिक बंद रहता है। ऐसे कई जगहों पर हुआ, और न्यूयॉर्क टाइम्स खबर छाप रहा है कि अरे बॉस गजब का मोहल्ला क्लिनिक है। देख रहे हैं इकोसिस्टम कैसे काम करता है। मोहल्ला क्लिनिक में बुनियादी चिकित्सा उपकरणों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, एक्सरे व्यूअर, थर्मामीटर, बीपी मॉनिटरिंग मशीन आदि की भी कमी पाई गई। थर्मामीटर भी नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में बॉस। और बताइए, हवा में चल रहा है मॉडल कि अरे बाप रे बाप मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, उससे बढ़िया क्या हो सकता है, बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, पब्लिक इसको वोट मत देना। थर्मामीटर नहीं है मोहल्ला क्लिनिक में, और इनका मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। रिव्यू के दौरान 74 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जिसमें आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल 165 मेडिसिन की 100% उपलब्धता भी सुनिश्चित नहीं की गई थी। और सुनिए, अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान मोहल्ला क्लिनिक्स में आने वाले 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम समय का वक्त मिला। 1 मिनट से कम। कौन ये चमत्कारी डॉक्टर बैठ रहे थे बॉस कि मोहल्ला क्लिनिक में कोई आदमी आया, उसको 1 मिनट से कम में बोल रहे थे कि निकलो। अरे क्या चेक करेंगे, जब कुछ था ही नहीं था तो चेक को क्या करेंगे। 10 आदमी आ रहा है तो उसमें से 7 को 1 मिनट से कम में निकाल दे रहे हैं। यह है मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल, केजरीवाल मॉडल बॉस। ये सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, और इसलिए ये सीएजी की रिपोर्ट रख नहीं रहे थे। और सुनिए शीश महल पे क्या खुलासा हुआ है। सीएजी के ऑडिट में पाया गया कि दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने बंगले का दायरा 1397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1905 वर्ग मीटर कर दिया, यानी 36% दायरा बढ़ा दिया इनके शीश महल का। और सुनिए, इसमें महंगे और लग्जरी आइटम लगाए गए। पीडब्ल्यूडी के बंगले को रिनोवेशन में एस्टिमेट से अलग जो अतिरिक्त कार्य कराए गए, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया अपनाने की जहमत भी नहीं उठाई। खुला खेल फरूखाबादी, हम लगा नहीं यार, देखेंगे अपनी सरकार वाला हिसाब चल रहा था। और करीब 25 करोड़ रुपए के कार्य सेम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए। ये हुआ शीश महल में बॉस। तो शीश महल को देख के चकाचौंध रह जा रहे हैं, वो नहीं, अभी अंदर क्या हुआ उसकी फाइल खुलेगी बॉस। और इसलिए केजरीवाल का संकट सिर्फ शीश महल नहीं है, शराब घोटाला नहीं है। अभी मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा तो मतलब कोई चीज ऐसा नहीं है जिसको इन्होंने छुआ और वहां घोटाले के आरोप ना लगे। बजट स्वीकृत हो गया लेकिन स्टाफ ब्लॉक नहीं बना। आप सोचिए, सीएजी की ऑडिट में पाया गया कि स्टाफ ब्लॉक और कैंप ऑफिस के निर्माण के लिए स्वीकृत 19 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि में से कुछ धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर दिया गया। गजब ही हिसाब चला बॉस दिल्ली में। और इसीलिए तो ये बोलते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं दिल्ली के मालिक। सीएजी की रिपोर्ट यह भी कह रही है कि डिस्पाइट सेवरल रिमाइंडर्स कंप्लीट रिकॉर्ड्स वर नॉट मेड अवेलेबल टू ऑडिट। यानी सीएजी कहती थी कि दिखाओ रिकॉर्ड दिखाओ, तो रिकॉर्ड दिखाने को तैयार नहीं होते थे। उसके बावजूद सीएजी ने यह भी कहा है कि जो
पहले तो इन्होंने टेंडर जो दिया वो पहले ही सीएजी रिपोर्ट, वर्क ऑफ शीश महल वाज अवॉर्डेड एट 13.21% अबव द एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी जितना एस्टिमेट था उससे 13% ऊपर के कॉस्ट पर आपने पहले टेंडर दिया, और उसके बाद जब कंप्लीट होते होते ये 13% की राशि बढ़कर 342% बढ़ गई बॉस। 342%। सोच रहे हैं आप, ऐसे शीश महल का निर्माण हुआ था। और टेंडर अमाउंट से 290%, जो एस्टिमेट था उससे 342% ज्यादा धनराशि शीश महल में लग गई, और जो टेंडर अमाउंट था उससे 290%। अब यही सब खुलेगा, ये खुलेगा तो केजरीवाल जी को बंद होना पड़ सकता है। लेकिन आप सोचिए बॉस, कितने शातिर तरीके से काम हुआ कि आप देखिए कि आज जो दिल्ली विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गई उसमें से 14 रिपोर्ट ऐसी थी जो पेंडिंग थी। मतलब आप देखिए कि मार्च 2021 को खत्म हुए साल के लिए स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट इन लोगों ने दिखाई ही नहीं विधानसभा को। 31 मार्च 2020 और 2021 को खत्म हुए साल के लिए रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल जनरल सेक्टर और पीएससी रिपोर्ट ये विधानसभा को दिखाई ही नहीं। इसी में शराब आपूर्ति का परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट है, इसी में शीश महल है, ऑपरेशन अकाउंट्स का है, फाइनेंस अकाउंट्स का है। मतलब ये नहीं है, आप देखिए ये बहुत ध्यान से देखिए ये वाली चीज। जब विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी जाती है तो वो सीएजी की वेबसाइट पे जाती है। आज जब पेश की गई तो देखिए ऊपर 25 फरवरी 2025 की तारीख लिखी है, और इसके पहले 5 जुलाई 2022 को रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन उस रिपोर्ट के सारे हिस्से नहीं दिखाए गए। अभी तो ये कहा जा रहा है ना कि ये इतने पेंडिंग थे, और उस पेंडिंग में ये सिर्फ इत्तेफाक है कि शीश महल का पेंडिंग था, ये इत्तेफाक है कि शराब नीति का पेंडिंग था। बॉस, ये हम दिल्ली के मालिक हैं ये सोच के बैठ गए थे, और इनको लग रहा था हम कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा। और इसलिए अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स ना बॉस आज की डेट में पब्लिक स्वीकार नहीं करेगी। ये कितना भी तमाशा कर लेंगे, अरे 2500 रुपया 2 दिन हुआ है अभी सरकार बने दिल्ली में बीजेपी की, 2500 रुपया बीजेपी क्यों नहीं दे रही? पंजाब में खुद 1000 क्यों नहीं दे रहे? ये आज तक नहीं बता पाए। आपको तो 2-2.5 साल हो गया बॉस, आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दिल्ली में 10 साल थे, आपने दिल्ली में क्यों नहीं दिया? आपको चुनाव के वक्त याद आया कि हमको 2100 रुपया देना है, उसके पहले 10 साल में याद नहीं आ रहा था? पंडितों को देने का चुनाव के पहले याद आता है। बॉस, पब्लिक ने इसमें फंसना बंद कर दिया, इसलिए केजरीवाल की हालत ये हो गई कि आज की डेट में ये चीजें खुल के सामने आ गई। और मुझे जो लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार छोड़ेगी नहीं ये चीजें जो हुई, क्योंकि कभी ना कभी तो ये सामने आनी थी। और जिस सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल दूसरों को भ्रष्ट बताते थे, आज वही सीएजी की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है, पूछ रही है कि क्या किया है तुमने भाई। और आप देखिए क्या हो रहा है एमसीडी में। अब आम आदमी पार्टी आ गई तो एमसीडी के स्कूलों में 8000 टीचर कम है स्टूडेंट के रेशियो में। 43 स्टूडेंट पर 1 टीचर है। ये जहां हाथ लगाते हैं वहां उसको खत्म कर देते हैं भाई, ऐसा इनका हाल है। और इधर बड़ा हंगामा कर रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो हटा दी। बीजेपी तो दलित विरोधी और सिख विरोधी है, जबकि वो फोटो वहीं है, उसी सीएम ऑफिस में है, दूसरी जगह पे लगी हुई है। और जो प्रोटोकॉल है कि भाई राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति और पीएम की फोटो लगती है वो लगी हुई है, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी सिख विरोधी है। और आज बताइए, सिख दंगे मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई है और इसी कांग्रेस से ये मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो आप सिख विरोधी नहीं है? पंजाब की पब्लिक नहीं पूछेगी कि सिख दंगों में शामिल रहे कांग्रेस के नेता को सजा हो रही है और आप उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, और आप खुद को सिखों का हितैषी बताते हो सिर्फ इसलिए कि आपने पीछे एक जो है वो भगत सिंह की फोटो लगा दी थी? ये सारी पॉलिटिक्स बॉस अब एक्सपोज हो गई। केजरीवाल बहुत गंदा एक्सपोज हो गए और सबसे बड़ा डेंट उनकी छवि को लगा है, और वो छवि सुधरती भी दिख नहीं रही, क्योंकि अब तो ये रिपोर्ट्स आई हैं। इन रिपोर्ट्स में और नई नई चीजें निकलेंगी जो आपको बताता रहूंगा, क्योंकि अब सत्र 2 दिन के लिए और बढ़ गया है, उसमें और चीजें सामने आएंगी, सब आपको बताऊंगा। और जो देख के लग रहा है उससे तो लग रहा है कि केजरीवाल बॉस लंबा अंदर चले जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? केजरीवाल के लंबा अंदर जाने वाले हैं? ये सब सुनकर आपको क्या लग रहा है जरूर बताइएगा। नमस्कार।